वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH टीवी डे नंबर 17। मैं मान रखती हूँ कि आप सब खुशो खुरम होंगे और अपनी जिंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ नया सीखने जा रहे हैं। मेरा वादा था आप लोगों से कि मैं आपको बहुत जल्द फजल और ईमान को कैसे बैलेंस में लेके चलना है वो भी सिखाऊंगी। चलते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। लास्ट एपिसोड में हम सीख रहे थे कि 4 तरह की जमीन है: राह के किनारे, पथरीली जमीन, झाड़ियां और अच्छी जमीन। और हमने देखा कि यहां तक कि अच्छी जमीन भी कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेकर आती है। आपके पास टोटली आज चॉइस है कि आप कौन सी जमीन बनना चाहते हैं। खुदा का कलाम, उसने कहा बीज बोने वाला बोने निकला। ये बात जाहिर करती है कि खुदा की जो बरकत है, खुदा का जो प्रोविजन है, खुदा का जो सप्लाई है, वो सब तरह की जमीन के लिए सेम है। क्या आप मेरा पॉइंट समझे? खुदा का सप्लाई, खुदा का प्रोविजन, खुदा की इनहेरिटेंस, खुदा की बादशाहत, खुदा की बरकत, चारों तरह के जमीन के लिए सेम थी। जमीन में कैटेगरी आ गई है। राह के किनारे, जिनको कलाम समझ नहीं आया। पथरीली जमीन, जो जड़ नहीं रखते। झाड़ियां, जिनमें और बातों की फिक्र है। और अच्छी जमीन, जो खाली थे। आप खुदा से तब रिसीव कर सकते हैं जब आपके पास किसी और तरह का ख्याल नहीं है। अगर आज हमारे पास तमाम मेडिसिन और मेडिकल की फैसिलिटी खत्म हो जाए तो मैं मान रखती हूँ कि लोग बहुत जल्द मौत जात की तरफ ईमान ले आएंगे। शैतान ने हर चीज को ऑल्टरनेट निकाल लिया है और हम उस ऑल्टरनेट को लेना आसान समझ रहे हैं। शैतान ने हमारे माइंड में ये बात डाल दी कि अगर हमारे पास पैसा होना चाहिए और फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। और तभी बहुत सारे लोगों ने आज पैसे को अपना खुदा बना लिया, बजाय कि वो खुदा को अपना खुदा बनाते। खुदा का कलाम कहता है कि तू दौलतमंद होने में जल्दबाजी ना कर। खुदा जो आपको दौलत देगा वो उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। खुदा के साथ चलने के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। उसने आपके लिए इतना बड़ा काम किया है। जो अच्छी जमीन है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सकती है। मैंने कहा था स्टेप 1 क्लियर करें, खुदा आपको स्टेप 2 बताएगा, फिर स्टेप 3 बताएगा, 4 बताएगा, 5 बताएगा एंड सो ऑन बताएगा। आज आप कितने सीरियस हैं और क्या आप अपनी लिसनिंग को चेंज करना चाहते हैं या आप बेफल रहना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज है लेकिन उनके पास सब्र नहीं है कि वो खुदा के कलाम को होल्ड करके रखें। और जब आप खुदा के कलाम को होल्ड नहीं करके रख रहे तो वो कोई रिजल्ट आपकी जिंदगी में प्रोड्यूस नहीं कर रहा। खुदा की बादशाहत किस प्रिंसिपल पर चलती है, आपको वो प्रिंसिपल लर्न करने की जरूरत है। अगर आप वो प्रिंसिपल नहीं लर्न करें तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि आप खुदा की बादशाहत में से रिसीव कर सकते हैं? आप पानी के पास होकर भी प्यासे मर सकते हैं। लिख लीजिए, आप पानी के पास होकर भी प्यासे मर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि पानी, आप कुएं के पास हैं, उस कुएं में पानी है, लेकिन अगर आपको पानी निकालना नहीं आता तो आप प्यासे मर सकते हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह प्रोविजन आपके इतने ही करीब है, लेकिन आपको विड्रॉ करना कैसे है आपको आता नहीं है। ब्लेम मत करें खुदा को कि आज हमारी जिंदगी में ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि खुदा की इसमें कुछ मर्जी है। नो, मैंने कहा ग्रेस सुन सुन के, फजल का कलाम सुन सुन के कभी कभी हम एक्सट्रीम ग्रेस में चले जाते हैं और इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं अब जो कुछ होगा खुदा की मर्जी से होगा। अगर खुदा ने हमें अच्छा रखना होगा खुदा रख लेगा, अगर खुदा ने हमें कहीं लेके जाना होगा तो खुदा हमें ले जाएगा, खुदा ने अगर हमें कुछ देना होगा तो खुदा हमें दे देगा। ये सब चीजें जो जिंदगी गुजारने के लिए और दीनदारी के लिए जरूरी हैं, उसने आपको अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में अनायत कर दी हैं। आपको ये तमाम चीजें मिल चुकी हैं, यू हैव बीन गिवन। वो प्रोविजन, वो सप्लाई पाइप में है। क्या आप
उन चीजों को रिसीव कर रहे हैं। वो कहता है कि मिल चुकी हैं और आप कहते हैं कि मुझे अभी तक मिली नहीं क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रही। अगर कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही, इट डज नॉट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो मौजूद नहीं है। वो चीज मौजूद है। अगर आपको मैं खाना लाकर दे सकती हूँ लेकिन जबरदस्ती आपको खिला नहीं सकती। छोटे बच्चे होते हैं जो न्यू बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न नहीं मीन्स के जब वो ईटिंग फेज में आते हैं, मिल्क से थोड़ा सा वो सॉलिड डाइट की तरफ आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई चीज नहीं पसंद, उनकी मदर उनको स्पून से फीड कर रही होती है, तो वो उसको स्पिट आउट कर देते, वो उसको थूक देते हैं बाहर, वो नहीं खा रहे थे क्योंकि उनकी मदर उनके माउथ तक डाल सकती है, लेकिन उसको अंदर लेके जाना, उसको स्वॉलो करना, उसको निगलना फिर भी उनकी चॉइस होती है। मेरे अजीजों, खुदा ने आपके लिए सप्लाई रखा हुआ है, लेकिन उसको पिक करना, उसको ईट करना आपका काम है। आर यू डूइंग दैट? आपको मैं खाना ला के दे देती हूँ, फुल मील, लेकिन आप उठाकर खाते नहीं हैं, तो क्या आप मुझे ब्लेम करेंगे कि मैंने आपको कुछ खिलाया नहीं था? बोले, अगर आप मुझे ब्लेम करेंगे कि आपने हमें कुछ खिलाया नहीं और हम भूखे मर गए, तो मैं आपको कहूंगी कि खाना आपके सामने पड़ा था, आपने उसको उठाकर खाया नहीं। और जब हम ऊपर जाएंगे तो हम में से बहुत सारे इसी बात के लिए पछताएंगे कि हमने अपनी जिंदगी की कितने ईयर्स और कितने डेज और कितने बेस्ट चीजें मिस आउट कर दी क्योंकि हमें खुदा पर ट्रस्ट नहीं था। बहुत जरूरी है फजल और ईमान। फजल से जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, जो आपने खुद से प्रोवाइड नहीं किया, मैंने आपको खाना ला के दिया, यहाँ पर फजल हुआ, आपने उसके लिए पे नहीं किया, आपको बैठे बैठाए वो खाना मिल गया, लेकिन उठाकर तो खाना आपने है ना। इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने आपको जितनी चीजें जिंदगी गुजारने के लिए और दीनदारी के लिए वो दे दी है, उनको रिसीव करना आपका काम है और ये वर्क्स नहीं है। अब उस चीज के लिए ईमान रखने के लिए हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया। आपका मिरेकल आज अगर 10 साल से भी रुका हुआ है तो ये 50 डेज, ऑलमोस्ट 50 डेज रह गए मेरे ख्याल से, ये 50 से भी कम रह गए, 31 डेज वहां पर हैं और 20 डेज यहां पर है, तो 50 डेज या 51 52 डेज आप अपने मीनिंगफुल बना सकते हैं। आपको उन तमाम चैनल्स को, उन तमाम डोर्स को, उन तमाम वेज को शट करना होगा खुदा को सुनने के लिए। क्या आप करना चाहते हैं? इसके लिए आपको सीरियस होना होगा, इस चैलेंज को सीरियसली फॉलो करना होगा। जिन रेफरेंसेस को मैं स्पीक करती हूँ, जिन स्क्रिप्चर्स को मैं खोलती हूँ, आपको उनको खोल के पढ़ना होगा। आपका फ्यूचर, आपका मिरेकल, आपकी डेस्टिनी, आपका कुछ भी आज आपके दिल में है। आप कितने सीरियस हैं उसको रिसीव करने के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। Until and unless you are sick and tired of your current situation, अगर आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन से तंग नहीं आए हुए तो आप मूव नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन से तंग आ गए हैं तो डेफिनेटली आप बेहतरी की तरफ मूव करेंगे। जब तक आपको लगता ही नहीं है कि आप ओवरवेट हैं, तब तक आप डाइटिंग नहीं शुरू करते। कितनी अजीब बात है कि अगर हमने अपना वेट रिड्यूस करना है तो हम डाइट कर लेते हैं, लेकिन जब हमें अपनी बरकतें और अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है तो हम अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल डेवलप नहीं करते और सिर्फ उसकी आवाज पर फोकस बिल्ड नहीं करते। मेरे साथ निकालें मरकस उसका 4 बाब और उसकी 26 आयत में पढ़ूंगी। कहता है, और उसने कहा कि खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। क्या ये पिछली पैराबल से सेम नहीं? क्या ये पिछली तमसील से मिलती जुलती नहीं? वो कहता है, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। आज हम सिर्फ यही सीखेंगे। और रात को सोए और दिन को जागे और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। एक आदमी क्या करे? जमीन में बीज बोए, जमीन में बीज बोए,
यानी कि जमीन को, बीज को बोना है, सड़क पर नहीं छोड़ना। कौन सी जमीन में बीज बोया जाएगा? चौथी तरह की जमीन जो खाली थी, क्योंकि पहली वाली भी बेफल रहेगी, दूसरी वाली भी बेफल रहेगी और तीसरी वाली भी बेफल रहेगी। पहले 3 तरह के लैंड्स वर नॉट गुड फॉर ग्रोथ, क्योंकि उन्होंने सीड को जगह ही नहीं दी। एक सीड के अंदर इतना पोटेंशियल होता है, आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक बीज के अंदर इतनी ताकत है कि वो एक पूरा बड़ा दरख्त बना देता है। एक बीज एक दरख्त बना देता है। इट मीन्स कि वर्ड ऑफ गॉड में से 1 वर्ड आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। 1 वर्ड। अब आप कहेंगे हाँ मैंने बचपन में सीखी भी, आए हमारे बाप, दैट इज इनफ फॉर मी। मुझे समझ नहीं आती। वो कहता है, कलाम कह रहा है ईमान सुनने से पैदा होता है, और वो कह रहा है कांस्टेंट सुनने से। 1 बार सुनने से, 2 बार सुनने से, 3 बार सुनने से नहीं। जब आप मुसलसल एक चीज की क्वालिटी, बेनिफिट्स, उसकी वर्किंग समझते रहेंगे, आपके लिए रिसीविंग आसान हो जाएगी, आप प्रो बन जाएंगे इसको इस्तेमाल करने में। सेम वर्ड हम सुन रहे हैं, लेकिन एक बंदा एफिशिएंट है फेथ में, वो फेथ का मास्टर है, दूसरा बंदा नहीं है। 1 वर्ड फ्रॉम गॉड। पीटर पानी पर चलने से पहले खुदा के साथ और मिरेकल्स को तजर्बा कर चुका था। तब ही वॉज एबल कि जब खुदा यीशु मसीह ने बोला कि आ, और वो आ गया और वो पानी पर चलने लग गया। शायद आप इस मिरेकल को बहुत लाइट ले रहे हैं, आप फोकस्ड हैं कि वो डूबा भी तो था ना, लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो पानी पर चला भी तो था। और ये इजी बात नहीं है। हम 4 मिनट इस पे बात करेंगे और उसके बाद हम अगली एपिसोड में किसी और रेफरेंस पे बात करेंगे। और कहते हैं रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जब आपने बीज बो दिया जमीन पर, तो आपको नहीं पता कि वो कैसे ब्रेक हो रहा है, उसका कैसे एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, उसका कैसा रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसका कैसे शूट सिस्टम डेवलप हो रहा है। आपका इससे कोई कंसर्न नहीं। आपने बस क्या ध्यान रखना है कि कोई परिंदा आके चुग ना ले। आपने क्या ध्यान रखना है कि उस क्यारी में जहां पर आपने बीज बोया वहां पे मुर्गियां नहीं छोड़नी है, क्योंकि मुर्गियां क्या करेंगी, वो टुक 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 करके उसको बीज को कहीं ले ना ले। आप उस क्यारी में कोई रैबिट नहीं छोड़ेंगे कि कहीं वो होल बना के हमारा बीज बाहर ना फेंक दे। बीज की हिफाजत करनी है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर। जिंदगी का सर चश्मा इसी से है। बीज आपने लगा दिया, बहुत सारे लोग बीज लगा भी रहे हैं, वो भी बेफल रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तीसरी तरह की जमीन होगी ना। बीज उन्होंने लगाया, लेकिन वो क्या करते हैं, और तरह के बीज को भी अपने दिल में डाल देते हैं। 1 काइंड ऑफ बीज। दिल में सिर्फ एक ही बात उतरनी चाहिए, और वो खुदा का कलाम है। कहते हैं बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है। जमीन के पास एक ऐसी पावर है जो बीज को एक्टिवेट कर देगी। आपके दिल के पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है कि वो आप जो चाहेंगे आपके लिए कर देगा। और आज तक आपकी लाइफ जिस भी स्टेज पे खड़ी है, ये आपकी इमेजिनेशन, आपके वर्ड्स, आपकी थॉट्स, आपकी डीलिंग्स की वजह से ऐसा हुआ है। आया आपकी जिंदगी बेस्ट शेप में है इस वक्त, और वर्स्ट शेप में है। इसमें कसूरवार कौन है? हालात, मजबूरियां, हुकूमत नहीं। आपका आपके दिल में क्या लेके जाना है, वो इसका एक रीजन है। वही इसका एक रीजन है। एक्साइटेड हो रहे हैं? आगे चलते हैं। जमीन आपसे फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फी अल्फोर दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। आपका मिरेकल जो आपको रिजल्ट चाहिए, वो पहले पत्ती, फिर बाले, फिर बालों में तैयार शुदा दाने, यानी कि स्टेजेस में बन रहा है। जस्ट लाइक दैट कि जब एक औरत कंसीव करती है, तो जिस दिन वो कंसीव करती है उसी दिन, तो इवन कंसीव करने के बाद भी मेरे ख्याल से
उसको 1 महीना या 1.5 महीने के बाद पता चलता है कि उसने कंसीव कर लिया है। शी इज प्रेग्नेंट, शी इज विद अ चाइल्ड। वो उम्मीद से है या फिर वो एक्सपेक्ट कर रही है गुड न्यूज को। तो सोचें, वो भी तो अपनी हिफाजत करती है, और क्या वो हिफाजत नहीं करती अपनी? अगर वो औरत कह रही है अपने बीज को बचा रही है, उसका बीज बाहर कब निकल जाए? क्या जो पहले उसने कंसीव किया होता है मैन से, क्या वो उसी फॉर्म में बाहर प्रोड्यूस करती है, या एक इंसान की फॉर्म में? एक इंसान की फॉर्म में। आप जस्ट इमेजिन करें कि सीड की कितनी पावर है। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको आज की टेप से समझ आया होगा मेरी बातों का। इसको हम कंटिन्यू करते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।